हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 का जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट कर चुके हैं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे हैं उसको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा, क्योंकि उसी के बेस्ट पे क्वेश्चन होंगे हमको सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। कह कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री का है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम दिया है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर से हमको क्लियर समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल समझिए, मैं बना दे रहा हूं यहां पे, समझिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है बी पे समकोण है, तो मैं यहां नाम इसको मैं लिख देता हूं ए, ये बी और ये। जिसको समकोण बोलेगा वहां पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये समकोण हो गया, ये वाला क्या हो गया, समकोण 90 डिग्री। इस तरह ट्रायंगल है। अब देखिए हमको साइड की लंबाई दिया है, ए बी दिया है। ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी ए बी है, ये लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। और बीसी, ये बीसी है, इसको दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए हमसे साइन ए कॉस ए के सापेक्ष, पहले ए के सापेक्ष पूछा है, फिर सी के सापेक्ष पूछा है। पहले एक काम करेंगे हम लोग, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये साइन और कॉस, इसमें हमको कर्ण की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कर्ण की लंबाई नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ण की लंबाई निकालेंगे। कर्ण की लंबाई निकालेंगे कैसे, लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कर्ण निकालेंगे ए सी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है हमको, ए बी दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना दिया है हमको, आधार दिया है और लंब दिया है। कर्ण निकालेंगे तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब भी हमको समकोण त्रिभुज में दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए हमेशा हर क्वेश्चन में पाइथागोरस यूज करके हम तीसरी साइड निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है फार्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चाहे तो इसको हम ए बी बी सी ए सी में भी लिख सकते हैं। तो कर्ण क्या है, ए सी, तो इसको मैं लिखूंगा ए सी का स्क्वायर, लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, साइड के नाम से लिख सकते हैं। देखिए ए बी दिया है और बी सी दिया है, चलिए वैल्यू पुट कर रही है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी हमारा कितना दिया है 24, तो इसको लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ए सी का स्क्वायर इसको ऐसे रन दीजिए, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहां से आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो आएगा 625। तो ए सी निकाल सकते हैं हम लोग, इसको लेकर चला जाएगा अंडर रूट में, यहां से स्क्वायर हटेगा 625 को स्क्वायर रूट में। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो ए सी कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कर्ण आ गया। कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब इस त्रिभुज की तीनों साइड पता हो गई, ये कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो चीज पूछ रहा है, चलिए उस पर आते हैं। देखिए पहला पार्ट में क्या पूछा है, मैं यहां शुरू करता हूं। पहला पार्ट में यहां शुरू करूं, पहले पूछा है साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए, ए के सापेक्ष पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ए है,
इसके सापेक्ष पूछ रहा है। तो जब इसके सापेक्ष पूछेगा तो बताया था जिसके सापेक्ष पूछेगा उसके सामने वाली साइड लंब होती है, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है ना, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। इसके सापेक्ष पूछेगा तो ये लंब, ये आधार। कर्ण तो दोनों केस में वही रहेगा, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो साइन ए इसके सापेक्ष पूछेगा, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपान कर्ण। मतलब लंब इसमें क्या है, बीसी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बीसी अपान एसी, बीसी अपान एसी। बीसी पता है, बीसी कितना है 7, मैं इसको लिख सकता हूं 7 अपान 25। तो साइन ए निकल गया हमारा। साइन ए के सापेक्ष फार्मूला होता है लंब अपान कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है, बीसी लंब होगा, और कर्ण तो ये एसी रहेगा। साइन ए निकल गया। कॉस ए पे चलते हैं, कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब देखिए ए के सापेक्ष पूछ रहा है तो आधार ये वाली भुजा होगी, ए बी आधार होगी और कर्ण यही, तो क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। ए बी मेरा कितना है 24, 24 अपान 25। तो ये मेरा साइन ए कॉस ए दो निकल गए। पहले पार्ट में पूछा साइन ए कॉस ए, तो साइन ए निकल गया 7 अपान 25, कॉस ए निकल गया 24 अपान 25। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो सर साइन सी निकाल। अब देखिए इसके सापेक्ष पूछा है, ये साइन सी है, इसके सापेक्ष पूछेगा सी के सापेक्ष, इसके सामने की साइड ये होती है, ये लंब होगा, ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन सी मतलब क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसको फार्मूला लिख देता हूं, लंब बटा कर्ण बराबर, लंब कितना है, ये लंब होगा ए बी अपान बी सी, नहीं लंब कर्ण क्या है एसी, ए बी अपान ए सी होगा। साइन सी निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो ये ए बी अपान ए सी, ए बी कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 अपान 25। तो साइन सी निकल गया हमारा। अब निकालते हैं कॉस सी। तो सेकेंड में यहां पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। जब आधार बटा कर्ण लगाएंगे हम लोग तो आधार क्या है इसमें, ये है बीसी, तो बीसी अपान एसी, बीसी अपान एसी। तो बीसी कितना है 7 अपान 25। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही काम करना है। पहले हम लोग तीसरी साइड निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। जब कर्ण निकल जाएगा तो जो चीज पूछेगा, जब तीनों साइड पता हो जाएगी तो अनुपात में हमको यही तीनों साइड चाहिए, इन्हीं का अनुपात निकलना होता है। तो साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए, साइन सी निकाल लिए और कॉस सी भी निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके और क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, उसको लगा के सॉल्व करते हैं लिख के। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। एक फिगर दिया है, मैं फिगर बना लेता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है इस तरह का, पी क्यू आर, ये है पी, ये क्यू और ये आर, और ये हमको 90 डिग्री दिया है, समकोण त्रिभुज है। ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। इतना ही हमको डेटा दिया है। आप चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
दिया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया है tan p माइनस कॉट r। देखिए एक बार tan p मतलब ये p रहेगा, इसके सापेक्ष निकालेंगे हम लोग, और कॉट r मतलब इसके सापेक्ष निकालेंगे। पहले क्या है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, पहले तीसरी साइड पता करेंगे, ठीक है ना। आधार नहीं, मतलब कि ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो दो साइड पता है, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। ये लंब मानेंगे इसको, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ठीक है ना। फिलहाल तो यही मान के चलेंगे, हम इसके सापेक्ष लेके चल रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले तीसरी साइड की लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद जो चीज पूछेगा हमको वो फाइंड कर लेंगे। तो यहां लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पे कर्ण क्या है, मेरा पी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जो चीज पता है उसकी वैल्यू रख लीजिए। पी आर पता है 13, तो इसको मैं लिखूंगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर नहीं दिया तो इसको ऐसे रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये 12 का स्क्वायर 144, मैं उसको इधर लेके आ रहा हूं एक ही बार, माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर 144 होगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में हो तो इधर माइनस, घटा दीजिए, इसको आएगा 25, क्या आ जाएगा ये 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्डी में 25 हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मिल गया हमको, ये मिल गया साइड 5 सेंटीमीटर। अब जो चीज पूछ रहा है चलिए उसमें चलते हैं, tan p माइनस कॉट आर। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां कर देता हूं, हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू, देखिए कैसे निकालेंगे, p जब इसके सापेक्ष निकालेंगे, ये p है tan p, तो इसके सापेक्ष ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। tan में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा tan p की जगह क्या लिखूंगा, क्यू आर अपान पी क्यू, tan p की जगह क्या लिखूंगा, क्यू आर अपान पी क्यू। जो एंगल देखेगा हमको, यहाँ p दिख रहा है तो p के सापेक्ष निकालेंगे, तो देखिए जब p के सापेक्ष निकालेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी, क्यू आर साइड लंब हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो लिख दिया क्यू आर अपान पी क्यू माइनस कॉट आर पूछा, इसमें आर के सापेक्ष पूछ दिया, कॉट आर मतलब ये, तो जब इसके सापेक्ष लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो इसका ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, आधार क्या है क्यू आर माइनस पी क्यू, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्यू आर बटा में पी क्यू लिखेंगे। अब देखिए दोनों सेम चीज आ गया, चाहो तो वैल्यू रख दो, जब वैल्यू रख देता हूं तो क्यू आर कितना है 5, ये हो जाएगा 5 अपान 12 माइनस 5 अपान 12। अब 5 अपान 12 माइनस 5 अपान 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, आपका लाइक शेयर ही हमको मोटिवेट करता है, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके और
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूं। 3 क्या है? यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब निकालिए, वैल्यू फाइंड करिए। हमको इतना दिया है और हमको एक सीधा साइन ए बराबर दे दिया है ना। साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, नहीं 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो चीज दिया है, क्या दिया है हमको? दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। अगर मैं साइन ए के सापेक्ष कोई एंगल है, उसके दिया है 3/4। हम जानते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है? साइन का अनुपात में क्या क्या आता है? लंब बटा कर्ण। साइन का अनुपात में क्या आता है? लंब बटा कर्ण। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसमें लंब क्या है? 3 है और कर्ण क्या है? 4 है। लंब क्या है? 3 है और कर्ण क्या है? 4। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं और इसको मैं ए नाम दे रहा हूं कि यहां से मैं देख रहा था ए बी सी, या चलो इसको मैं बी कर देता हूं, इसको सी कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब देखिए इसमें लंब कितना दिया है? 3। लंब कौन सा है? बी सी। तो ये हमको दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है? 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहे तो इसको के रूप, ये रेशियो दिया है, साइन रेशियो 3/4 दिया है, मतलब कि रेशियो में दिया है। तो मैं लंब को क्या मान सकता हूं? लंब को मान सकता हूं 3K और इसको मान सकता हूं 4K, क्योंकि ये रेशियो है। तो जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हम उसके साथ x या k कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको रेशियो दिया है साइन ए 3/4, लंब और कर्ण का रेशियो दिया है 3/4। तो मैं लंब को मान सकता हूं 3K और कर्ण को क्या मान सकता हूं? 4K। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये 3K हो जाएगा और 4K हो जाएगा। चाहो तो इसको लिख लीजिए 3K 4K। अगर आप 3 और 4 पे भी लगा दोगे तो गलत नहीं होता है, आंसर सही आएगा, क्योंकि लास्ट में फिर के कट जाता है। अब यहां पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो हमको दो साइड पता है, लंब पता है, आधार पता है, और ए साइन इसके सापेक्ष चल रहा है हम लोग का। अब क्या करते हैं? पहले तीसरी साइड निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब पढ़ेंगे तो देखिए ये कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले फार्मूला लिख लीजिए। जब फार्मूला हर सवाल में लिखेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए फार्मूला लिख के सॉल्व करिए, ताकि फार्मूला आपको याद होता जाएगा। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको आप साइड के नाम से लिख लीजिए। कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेम चीज है। मैं इसको साइड के रूप में लिख दिया, इसको नाम से लिख दिया। AC निकालना है ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अच्छा एक चीज हम लोग गलती लिख दिए, लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण तो ये ना है, ये तो आधार हो गया, कर्ण ये है, इसको 4K लेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है? साइन है लंब बटा कर्ण, तो ये 3K लंब हो गया और 4K क्या हो गया? कर्ण हो गया। 4K को कर्ण लिया, लंब हो गया। अब चलिए वैल्यू पुट करें। अब यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? वैल्यू पुट करिए। AC क्या है? कर्ण है, तो यहां पे लिखेंगे 4K का होल स्क्वायर
बराबर बीसी हमको दिया है 3k प्लस ए बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करें तो आएगा 16k स्क्वायर, इसका करेंगे तो 9k स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा। इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ए बी निकालना है ना हमको, ए बी स्क्वायर। अब 9k को इधर लाइए, 9k स्क्वायर को बनेगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा क्या हुआ 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर तो ए बी निकालेंगे तो इसको लेके चला जाएगा रूट में 7k स्क्वायर, तो k का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, k का निकल जाएगा 7 का नहीं निकलेगा, तो ए बी कितना आ गया मेरा k रूट 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा k स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बाहर, अब रूट में बच जाएगा 7, तो इसकी ए बी की वैल्यू क्या आ गई रूट 7k या k रूट 7 ऐसे लिख दिए रूट 7k आ गया। अब जो पूछ रहा है निकाले, तीनों साइड मिल गया हमको ना, तो अब चलिए क्या पूछ रहा है cos a, तो चलिए मैं यहाँ पे cos a निकाल लेता हूं। cos a का क्या फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब आधार क्या है इसमें ए बी आधार है, क्योंकि इसी के साथ पूछ रहा है तो ए बी आधार या लंब, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है रूट 7k अपान बीसी कितना है 3k, नहीं कर्ण क्या है आधार बटा आधार तो ए बी हो गया, और कर्ण क्या है एसी है, ए बी बटा एसी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k, तो k से k कट गया, क्या आ गया रूट 7 अपान 4, रूट 7 अपान 4 आ गया, तो cos a की वैल्यू क्या आ गई रूट 7 अपान 4। अब मैं निकाल लेता हूं tan a, तो tan a क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर, अब लंब क्या है इसमें लंब बीसी आधार क्या है ए बी, तो लिखेंगे बीसी अपान ए बी, तो बीसी हमारा क्या है 3k और ये हो गया रूट 7k, तो k से k कट गया, क्या आ गया 3 अपान रूट 7, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। दो चीज पूछा था cos a और tan a हम लोग निकाल लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 cot a बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ये चीज हमको दिया है क्वेश्चन में। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, तो 4 भी उसी तरह का है। करेक्ट यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पहले देख लेते क्या दिया है, दिया है जो चीज दिया है इसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। अब देखिए मैं 15 को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा cot a इक्वल टू 8 अपान 15, ये t है ध्यान दीजिएगा, cot a इक्वल टू क्या आ गया 8 अपान 15। अब cot a क्या होता है आधार बटा लंब, cot a क्या होता है आधार बटा लंब, ये क्या होता है आधार बटा लंब। अब ये रेशियो में दिया है, ये किसमें दिया है रेशियो है, cot a मतलब 8:15। मैं इसको अगर मानूंगा तो ये 8 आधार हो गया, 15 क्या हो गया लंब हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8k अपान 15k,
के मान लेते हैं कि के रेशियो में दिया है तो हम इसके साथ के मान लिए। तो आधार क्या हो गया 8 के, लंब क्या हो गया 15 के। अब एक ट्रेंगल बना लेते हैं हम लोग। इसलिए ट्रेंगल बनाइए क्योंकि हमको ए नीचे रखना है, तो मैं इसको ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, इसको सी लिखता हूं। क्योंकि ए के सापेक्ष नीचे रहेगा, आराम से लोग लंब आधार देख लेते हैं। इसी के सापेक्ष पूछा है हमसे, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए हमको दिया है आधार बटा लंब। आधार कितना दिया 8 के, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 8 के। लंब दिया है 15 के, ये हो गया 15 के, ठीक है ना। अब फिर वही काम करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे ट्रेंगल एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी और बी सी दिया है। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब चाहो तो इसको नाम देके लिख सकते हैं, साइड के नाम। कर्ण क्या है इसमें एसी, तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर इक्वल टू, एसी का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस और ए बी का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। एसी हमसे पूछा है तो एसी को ऐसे रहने देंगे। बीसी कितना दिया है 15, तो इसको लिखेंगे 15k का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 8k। सॉल्व कर देते हैं, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15k का, 15 का स्क्वायर 225, के का 225 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 225 के स्क्वायर प्लस 8k का 64 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर, ये स्क्वायर है ध्यान दीजिएगा। तो एसी क्या आ जाएगा, इसको रूट में लेकर चला जाएगा 289 के स्क्वायर। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, के स्क्वायर का के, तो 17 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 17 के। तो एसी मिल गया हमको, कर्ण मिल गया, कितना गया 17 के कर्ण मिल गया, तीनों साइड मिल गई। अब जो चीज पूछा निकाल लीजिए, साइन ए पूछ रहा है सेक ए, तो साइन ए निकालते हैं, चलिए। साइन ए, साइन ए मतलब ये ए के सापेक्ष पूछ रहा है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा में कर्ण बराबर, लंब बटा कर्ण निकाल लेते हैं। लंब कितना है बीसी अपान एसी, मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा बीसी अपान एसी। तो बीसी कितना है 15 के अपान 17 के, तो के से के काट दीजिए, आ जाएगा 15 अपान 17। तो हम साइन ए का वैल्यू निकाल ले। अब निकालते हैं, निकालना क्या है सेक ए, सेक ए कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं लिखूंगा कर्ण बटा आधार, क्या लिखूंगा कर्ण बटा आधार। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, कर्ण बटा आधार। सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है इसमें एसी, एसी अपान ए बी, एसी अपान ए बी। एसी कितना आया मेरा, एसी आया है 17 के और ए बी कितना है 15 के, तो के से के काट दीजिए, तो आ जाएगा 17 बटा 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। कॉट ए दिया है 15 काटे और 8 देके इतना पूछा था, निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करते चलिए, या वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू, यदि सेक थीटा इक्वल टू
13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, इसमें हमसे इससे पहले जितना क्वेश्चन था उसमें एक ही दो रेशियो पूछा था, इसमें एक बाकी पूछा है। जैसे मान लीजिए एक दिया है, सेक थीटा दे दिया है, तो बाकी बचे कितने? टोटल 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक अनुपात दे दिया, बाकी जो 5 बचे हैं उसको निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो पहले लिखते हैं क्या दिया है, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दिया है क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा क्या होता है? अगर मैं थीटा को एंगल मान के चले, थीटा के सापेक्ष निकाल रहा है, तो सेक थीटा क्या होता है? कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। मैं अगर इसको लिखूंगा ऐसे, कर्ण बटा आधार, तो ये 13 क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? 12। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, के रूप में मान लीजिए 13 के हो गया कर्ण और 12 के हो गया आधार। कर्ण बटा आधार होता है, आधार बटा कर्ण कॉस होता है। अब मैं इसी के रिलेटेड एक फिगर बनाता हूं, समकोण त्रिभुज बनाता हूं। देखिए यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैं, ठीक है। नाम दे देता हूं ABC। इसको थीटा मान लेता हूं, इसी के सापेक्ष चल रहा है। ये एंगल में क्या मान लिया? थीटा। अभी तक हम लोग एंगल सी एंगल ए के सापेक्ष मान रहे थे, जैसे इस एंगल की वैल्यू दे दी थीटा के रूप में, तो कह दिया कि थीटा मान के चलिए, तो मैं इसको थीटा मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है? कर्ण और आधार दिया। कर्ण दिया है 13 के, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 13 के, और आधार कितना दिया है? 12 के। अब हमको क्या करना है? पहला काम ये करना है कि पहले तो हमको निकालना है लंब। इस त्रिभुज का लंब क्या होगा? तो लंब निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। मैं यहां से कर देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहा हूं। वही लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला है, ठीक है ना। कर्ण कितना है हमारा? 13 के का स्क्वायर। लंब पूछा है तो लंब को AB का स्क्वायर लिखिए। आधार कितना दिया है? 12, तो 12 के का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दे। 13 के का स्क्वायर होता है 178 के स्क्वायर। इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो 144 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा 12 के का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। अब ये इधर आ गया तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के, घटाएंगे तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, AB स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण में 25 के स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? AB बराबर आ जाएगा 5 के। तो हमको लंब मिल गया। हमारा लंब क्या हो गया? लंब हो गया 5 के। तो इसको मैं यहां पे ले देता हूं, 5 के लंब हो गए। अब देखिए तीनों साइड पता हो गई हमको, ट्रेंगल का तीनों साइड पता हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अब हमसे पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो चलिए यहां से मैं शुरू कर देता हूं। अन्य क्या बचा है? एक बचा है साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है हमको। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा निकालना है, और टेन थीटा के बाद कॉट थीटा निकालना है, और एक कोसेक थीटा। सेक थीटा तो हमको दिया है, इतना चीज हमको निकालना है। 5 रेशियो, टोटल 6 रेशियो होता है, तो इसमें से एक दे दिया है,
कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो बचा कितना 5, तो पांचों की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा एंगल के इसी के सापेक्ष निकालना है, तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लंब क्या है मेरा 5 के, तो 5 चाहे तो साइड लेके लिख लीजिए, ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है? 5 के अपान 13 के, तो के से के कट गया, क्या आ गया? 5 अपान 13। तो हमारा साइन थीटा आ गया कितना? 5 अपान 30। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो एक बार साइड के रूप में लिख लीजिए इसको। आधार क्या है? बीसी, तो बीसी अपान एसी। बीसी अपान एसी, तो बीसी मेरा कितना आया है? बीसी है 12 के, तो लिखिए 12 के अपान एसी है 13 के, तो के से के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12 बटा 13। तो साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें? ए बी, तो ए बी अपान बीसी, ये बन जाएगा ए बी अपान बीसी। तो ए बी कितना है? 5 के अपान 12 के, तो के से के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 अपान 12 आ जाएगा। कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो आधार मेरा क्या है इसमें? बीसी बटा ए बी। तो बीसी कितना है? 12, 12 के बटा 5 के, 12 के बटे में 5 के, तो के से के कट गया, आ गया 12 बटा 5। कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक होगा कर्ण बटा लंब, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है। तो कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है? एसी कर्ण है, एसी अपान ए बी। तो एसी हमारा है 13 के अब बटा में 5 के, तो के कट के आ जाएगा 13 अपान 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक रेशियो दिया था, बाकी 5 रेशियो निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट बचेगा 5 क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। कहने मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, मैं लिख देता हूं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो लिखा है, जहां cos A इक्वल टू cos B, जहां cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला आ गया। अभी तक तो हमको वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें क्या आ गया है? प्रूफ करना है। हमसे बोला कि ए और बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसको रख रहा हूं 90 डिग्री, क्योंकि बोला है कि ए और बी न्यून कोण है। तो मैं ये सी को 90 कर देता हूं, इसको ए कर देता हूं और इसको बी कर देता हूं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं? न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल। तो इस तरह का लगभग फिगर है। ये सी 90 डिग्री रहेगा, ए और बी दोनों न्यून कोण रहेंगे।
हमको ये कंडीशन दिया है कि cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, एक काम, पहले मैं यहां से cos A निकालता हूं फिर cos B निकालता हूं। जब मैं A के सापेक्ष निकालूंगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। देखिए A के सापेक्ष निकालूं तो ये लंब आधार, कौन तो दो साइड केस में वही रहेगा। जब मैं cos A निकालूंगा A के सापेक्ष एंगल मान के, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो मैं cos A निकालने जा रहा हूं। cos A इक्वल टू, देखिए क्या होगा, cos A इक्वल टू, cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब इसके सापेक्ष निकालें तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो AC अपान AB क्या हो जाएगा, ये AC अपान AB। इसको मैं कर दिया इक्वेशन नंबर 1। मैं cos A निकाल लिया यहां से, तो cos A आया, AC अपान AB इक्वेशन नंबर 1। अब मैं cos B निकालने जा रहा हूं, cos B। cos B देखिए ये B के सापेक्ष यहां से निकालना है, इसके सापेक्ष जब निकालेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण होगा, ये भी क्या होगा, आधार बटा, इसमें आधार क्या होगा, BC, तो BC अपान AB हो जाएगा। तो इसको भी लिखूंगा मैं आधार बटा कर्ण। तो यहां पे cos B जब लेंगे तो आधार हो जाएगा BC, तो BC अपान AB, BC अपान AB। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने cos A और cos B का वैल्यू निकाले। अब एक चीज दिया है, बोला है कि cos A बराबर cos B, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है cos A इक्वल टू cos B। ये दोनों क्या दिया है, बराबर, तो मैं दोनों बराबर लिख लेता हूं। तो cos A की जगह लिखूंगा AC अपान AB बराबर, और ये हो जाएगा BC अपान AB। यहां मैं लिख दूंगा, ये कैसे हुआ है, cos A की वैल्यू इतना कैसे लिखे, समीकरण 1 और 2 से। तो यहां लिख दूंगा मैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। ये रिलेशन दिया था cos A बराबर cos B, तो cos A के नीचे लिख दिया AC अपान AB, cos B के नीचे लिख दिया BC अपान। अब देखिए यहां पे AB दोनों का डिनोमिनेटर AB है, तो AB कट जाएगा, बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। मतलब AC और BC बराबर आ गया, AC और BC क्या आ गया, बराबर। जब AC और BC किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो जाते हैं तो उनका जो सामने का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो AC का सामने का कोण, देखिए AC का सामने का कोण क्या हो जाएगा, एंगल B, और BC के सामने का कोण क्या होगा, एंगल A। तो हमको यही प्रूफ करना था, एंगल A बराबर एंगल B या एंगल B बराबर एंगल A। तो हमने क्या किया, एंगल B बराबर एंगल A लिख दिया। आप आगे चाहे तो कारण लिख सकते हो, क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा रीजन हो गया कि हमने क्यों लिखा कि ये दोनों कोण बराबर है। तो जब भुजाएं बराबर है तो उनके सामने का भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, इसमें प्रूफ करना था। तो चलिए आज के लिए इतना रन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक 5 क्वेश्चन और बचा है। तो चलिए इतना रन लेते हैं आज के लिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।